अनंत अंबानी की शादी फेमस लोगों का इकट्ठा एक जगह पे होके बहुत बड़ा इवेंट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आइकॉनिक पीपल वर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। And not only this, everyone who visited this marriage was completely blown away by the show of wealth that was there, by the Indian culture that was there, by the Indian food that was presented at that particular point of time. And जिस तरीके की इंडिया की इमेज थी, बहुत जगह पे आपने देखा होगा इतने ज़्यादा पैसे उड़ा दिए, ये गरीबों में बांट देते, all those things, टैरिफ इंक्रीज कर दिया। बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको पेश करने की कोशिश करी है। बट ऑन द अदर हैंड मैं सेम चीज आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ वेल्थ है और आपको बोला जाए आपको अपने बेटे की शादी पे सिर्फ 0.5% ऑफ योर वेल्थ लगानी है, तो क्या आप लगाओगे? नहीं। पीपल कैन कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग। कमिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ पंजाब, हमने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में कई जगह पे हमने वेडिंग्स अटेंड करी हैं। सब अपने हिसाब से वेडिंग्स करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा हुआ है कि पेरेंट्स दे आर स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेटली 2-3-4 करोड़ रुपए कर रहे हैं, और कई बार तो कर्जा लेके करते हैं पैसे। यार ये इनका सिनेरियो अलग है ना। अब 0.5% ये अपनी इनकम का अपने रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं वेडिंग पे, एंड एक ऐसी वेडिंग जो आज तक किसी ने इमेजिन भी नहीं करी थी। स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ इन अ वेडिंग। ऐसे लग रहा था एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। एंड एक बात तो श्योर है, चाहे आप इसके शादी के फेवर में है, मींस फेवर अगेंस्ट तो कुछ नहीं होता, उन्होंने अपना करनी थी शादी, वो करी। आप इस एक्सपेंडिचर के फेवर में आई वुड से, और एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट है। लेकिन एक बात तो पक्का है, जितना कोई भी सोच सकता है उससे ज्यादा डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ हुआ है। एंड नॉट ओनली वेल्थ बट डिस्प्ले ऑफ द पावर ऑल्सो। नेम अ बिग पॉलिटिशियन, नेम अ बिग क्रिकेटर, नेम अ बिग फिल्म स्टार दैट वाज नॉट प्रेजेंट। रिहाना को आके गाना गवाया, जस्टिन बीबर केम एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टार्स दे केम, जॉन सीना केम फ्रॉम रेसलिंग वर्ल्ड। और ये इतना बड़ा इवेंट है। अब थोड़ा इन लोगों के बारे में, रिहाना को बुलाना बहुत बड़ी बात है यार। शी हरसेल्फ इज अ बिलियनियर, और कितने लोग हैं जो बिलियनियर को अफोर्ड कर सकते हैं कि आके भाई हमारी बच्चे की शादी के ऊपर आप परफॉर्म करें? ओनली फ्यू और ओनली लिमिटेड। जस्टिन बीबर कमिंग एंड परफॉर्मिंग एक प्राइवेट इवेंट पे, बहुत बड़ा एक मैसेज जो इंडिया का गया है। आज तक आपने क्या देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या, इंडिया में इतनी गंदगी है, ये है, वो है, लेकिन यहां पे आप अगर किसी अच्छी एग्जाम्पल की संजय लीला बंसाली की मूवी देख रहे हैं, उस मूवी से बढ़िया सेट तो आपको इसकी शादी पे देखने को मिल गए। एंड दोस पीपल हु केम ऑल अवे फ्रॉम अब्रॉड। और इनसे किसी ने पूछा होगा यार शादी कैसी थी, इंडिया कैसा है? इससे पहले इमेज क्या था? इंडिया में क्लीनलीनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऑल दोस थिंग्स है। लेकिन इसके बाद जो साइन जाने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऑल्सो। अंबानी फैमिली को इंडिया में एवरीवन नो, और काफी समय से जानते हैं, but the impact that this marriage has made for the Ambani family also world over, अब उनको हर दुनिया में हर लोग जान रहे हैं। यार क्या पता जस्टिन बीबर किसकी शादी में गया था, रिहाना किसकी शादी में गए थे, एंड अदर पीपल किसकी शादी में गए थे, एंड टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से कि वो बन चुके हैं। डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ दैट वाज देयर, डिस्प्ले ऑफ पावर दैट वाज बेसिकली बीइंग शोन। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, इतना एक्सपेंडिचर क्यों किया, ये क्यों किया, और दोस्त थिंग्स। फॉर एग्जांपल 25 रुपए क्यों बढ़ा दिया एयरटेल वालों का,
कि हमने कौन सा फॉर एग्जांपल वहां पे शादी पे इनवाइट किया गया था, हमने शगुन क्यों डाला 25-25 रुपए का। दैट्स योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, अगर आप उनकी जगह पे होते, आपके पास इतना अमाउंट ऑफ वेल्थ होता, क्या आप करते कि नहीं करते? एंड ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, क्यों ना करे? आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट इसको लॉजिकली आप देख के सोच के देखिए कि द इमेज ऑफ इंडिया दैट हैज टोटली बीन चेंज्ड। नॉट ओनली इमेज ऑफ अंबानीज हैज चेंज, नो डाउट, लेकिन इमेज ऑफ इंडिया भी पूरे का पूरा एक्सचेंज हो चुका है। द इंडियन कल्चर और फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट दीज पीपल हैव जनरेटेड, इंडियन कल्चर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बनारसी पान है, पीपल केम फ्रॉम बनारस, अब दैट इज गेटिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन। कहीं पे लस्सी है, कहीं पे एन नंबर ऑफ cuisines वर प्रेजेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंडिया का एच नहीं, इन्होंने अपनी शादी को बहुत बड़ा मेगा इवेंट, नो डाउट इट वाज अ मेगा इवेंट, बट ऑन द अदर हैंड द एक्सपोजर दैट इंडिया गॉट, एंड नॉट ओनली इंडिया गॉट, बट अब जहां पे इंडिया में जो फॉरेनर्स आए थे, जब वापस जाएंगे वो, तो वहां पे एक क्या पॉजिटिव इमेज लेके जाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9000 लोगों ने इस शादी को अटेंड किया, और कहा यह भी सुना है कि काफी लोगों के साथ अंबानी फैमिली मिली भी। 3 दिन का फॉर एग्जांपल जब ये कॉन्टिन्यूसली फंक्शन भी चला। दिस इज कहा जाता है अंबानी फैमिलीज के बारे में, कहा जाता है कि ये लोग सोते नहीं हैं, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। पता नहीं भगवान की क्या कृपा है, ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। और ये देखने को मिला, आपके और हमारे घर में कोई एक इवेंट हो, हम दूसरे दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिशनली, यार मेरे को 2 घंटे ही सोने को मिला, मेरे को 3 घंटे ही सोने को मिला, एंड दूसरे दिन वो लोग डांस करना है, यू आर ऑलमोस्ट एवरीवन इज टायर्ड ऑफ, चलो यार हमें तो सोना है। 3 दिन 9000 लोगों को एंटरटेन करना विद अ प्रॉपर स्माइल, ये कोई छोटी बात नहीं है। दैट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दीज पीपल आर हैविंग। मुकेश अंबानी 65-70 जितनी भी उनकी एज है, अप्रोक्सीमेटली यार 16, 17, 18 घंटे आज भी बंदा काम कर रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, आप उसके कंपैरिजन में देखिए आप कितना टाइम काम कर रहे हैं। द रीजन दैट दीज पीपल हैव अचीव्ड समथिंग, कैसे अचीव किया वो इस टॉपिक का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, अभी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट दीज पीपल आर डूइंग इज फिनोमिनल। द अंबानी वेडिंग, अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की वेडिंग, नो डाउट इट वाज अ डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ, डिस्प्ले ऑफ द पावर दैट वाज देयर, बट ऑन द अदर हैंड इट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। डार्क साइड ऑलवेज पीपल आर देयर कि अब नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दे ऑलवेज कीप ऑन पॉइंटिंग ए नेगेटिव थिंग, बट ऑन द अदर हैंड जिस तरीके से इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट हुआ है एट द वर्ल्ड लेवल स्टेज, वो भी बहुत फिनोमिनल है। सबको अपना अपना एक विचार रखने का अधिकार है। दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस वेडिंग दैट वाज देयर। काफी एक पॉजिटिव आउटलुक से कंपैरेटिवली रखने की हमने कोशिश भी करी है। देयरफॉर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर कहा जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ था जब डायना की शादी हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ उस शादी के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ था, एंड अंबानीज ने अपनी पावर दिखाते हुए 5000 करोड़ कहते एक्सपेंडिचर किया है। दिस इज द न्यू इंडिया डिस्प्लेइंग इट्स वेल्थ, दिस इज द न्यू इंडिया डिस्प्लेइंग इट्स पावर। जगह जगह से दुनिया के कोने से लोग बुलवा के हिंदुस्तान में डांस करवा दिया, and all those things, best of the dishes that are there was there. Positive and negative friends सब अपने पास रखिए। Only thing is that is there, एक इवेंट 6 months का इवेंट बना दिया, आप उसको पॉजिटिवली देखिए, आप उसको नेगेटिवली देख लिए, बट एवरीवन, अगर आप अट्रैक्ट हुए थे, the world was also attracted, and this is the new India that is reflecting its wealth in a consideration its power also. Thank you very much friends, take care of yourself.